guys, welcome to back my channel. I am Priya. Today I am with class Earth Science NCERT book chapter 6, that's combustion and flame. This is part 2nd of this chapter, and if you not watch first chapter part of this lesson, so visit please there that chapter part first. So in this video we will discuss about what is condition necessary for combustion. I mean कौन सा condition necessary होता for combustion के लिए, and what is supporter of combustion, what is combustible substance and what is non-combustible substance, and what is ignition temperature any substance, and मतलब any substance need for ignition temperature what, and so let's start. Rightly so, in our body food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. We learned that is class 7th. हम क्लास 7th में पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड डीजल एक फ्यूल है, एंड उस फ्यूल के हेल्प से हमारा व्हीकल चलता है, और उस फ्यूल के कंबसन होने से एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है. उस एनर्जी के कारण ही हमारे व्हीकल को एनर्जी मिलता है, जिससे वो मतलब कि अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है. उसी प्रकार हमारे बॉडी को भी फ्यूल की ज़रूरत होती है, और हमारा खाना ही हमारे शरीर के लिए फ्यूल है. जैसे कैसे कि हम मान लो कि कोई खाना खाएं, खाना खाने के बाद वो हमारे स्टोमस में गया, और वो सिंपलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म से वो एक उसको ब्रेक डाउन कर एक सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर दिया गया, एंड उस सिंपलर वंस हमारे हर एक बॉडी सेल तक पहुंचा, एंड हर एक बॉडी सेल तक पहुंचने के बाद और हमें पता है वी नो आवर ब्लड सेल इज इन प्रेजेंट ऑक्सीजन. फिर उसके बाद सिंपलर वंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है. फिर रिएक्शन के कारण ही हमारे शरीर में हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिससे हम अपना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑब्जर्व किए हैं कि खाना खाने के बाद क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ऐसा स्वीट प्रोड्यूस होता है कभी कभी, तो वो पसीना इसी के कारण होता है, क्योंकि जब हमारे बॉडी के अंदर ये कंबसन का प्रोसेस होता है तो ऐसा होता है. और बट ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि ऐसा जो न्यूट्रिशन है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर दिया गया, ऐसे हर बॉडी सेल तक पहुंच गया जल्दी से. ये कोई मतलब हाईली जल्दी वाला प्रोसेस नहीं होता है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है. इसको होने में 2-3 से घंटा लग ही जाता है. ओके, सो एक्टिविटी 6.1 है कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास etc. Under the supervision of our teacher, try to burn each of these materials once by one. If combustion take place, mark the material combustible, otherwise make it non-combustible. 6.1. ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि कुछ हमें फ्यूल को कलेक्ट करना है, जैसे कि स्ट्रा, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नील, इन सबको कलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर एक टेबल है, उस टेबल में लिखना है हमें कि कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस है एंड कौन सा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है. तो वुड को बर्न करने के बाद, उसका कंबसन करवाने के बाद क्या वुड बर्न होगा या एब्सोल्युटली बर्न होगा, तो ये एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है. ओके, wood is combustible substance, and paper is also combustible substance. Iron nail, no, iron nail is non combustible substance. Kerosene oil, combustible substance. Stone piece, non combustible substance. Stone piece, non combustible substance, and straw combustible substance. Charcoal combustible substance. Matchstick combustible substance. Glass non combustible substance. सो यहाँ पर इस एक्टिविटी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस है एंड कौन सा सब्सटेंस नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है. जो जिसका कंबसन पॉसिबल हो उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे, और जिसका कंबसन इम्पॉसिबल हो उसको नॉन कंबस्टिबल बोलेंगे. ओके, दैट्स क्लियर. Can you name some more substance which are combustible? You can add those table 6.1. मतलब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस है. कुछ और सब्सटेंस का नाम अगर लिखना चाहे तो आप लिख देते हैं. फॉर एग्जांपल
पेट्रोल, डीजल, वुड, एलपीजी, काउ डंग, उबले जो होते हैं, एंड नेचुरल गैस, बायोगैस एक्सेट्रा आर दोज आर कंबस्टिबल सब्सटेंस. ओके, लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर व्हिच कंबसन टेक प्लेस. ऐसा कौन सा कंडीशन है नेसेसरी है फॉर कंबसन, इसके बारे में अब पढ़ेंगे. ओके, लेट्स रीड. We find that for combustion air is necessary. The candle burn freely in case when air can enter the chimney from below. In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flicker and produce smoke. Case C, the flame finally goes off because the air is not available. यहाँ पर that's mean कंबस्टिबल सब्सटेंस, हमें कोई भी सब्सटेंस का अगर कंबसन करवाना है तो सबसे पहले हमें एक कंबस्टिबल सब्सटेंस लेना पड़ेगा. एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा एंड एक सपोर्टर उसका होगा. जैसे कि हम लोग के सपोर्टर हमारे मम्मी पापा होते हैं कि हाँ सब बेटा ये करो, हम सब लोग के अंदर जोश भरते हैं. सेम उसी प्रकार कंडीशन मतलब कंबसन के लिए उसका भी एक सपोर्टर होता है जो उसको एयर एक कंबसन का सपोर्टर एयर है, चाहे एयर समझिए या ऑक्सीजन. ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज रिक्वायर या नेसेसरी फॉर कंबसन, इग्निशन टेम्परेचर. एवरी सब्सटेंस हैज़ देयर own ignition temperature. Okay, we have read that the sun produce its own heat and light. Is it also some kind of combustion? कि जो वी हैव रीड, हम पढ़ चुके हैं कि जो सन है वो अपना खुद का एक लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करता है. तो बूझो पूछ रहा है कि या सच में क्या ये एक प्रकार का यहाँ कंबसन होता है. तो या इट इज़ अ कंबसन. तो कैसे सन क्या करता है, सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन, या कह सकते हैं इन विच हाइड्रोजन इज कन्वर्ट इनटू हीलियम विद द रिलीज ऑफ हीट एंड एनर्जी. क्या करता है कि यहाँ भी सन का भी एक कंबसन होता है जिससे वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. एक न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ होता है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होता है हीलियम में एंड ये दोनों मिलकर रिएक्शन करते हैं जिससे सन क्या करता है कि हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. ओके, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन. यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लास. हमने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, बट इस चैप्टर के लिए इतना ही. You might have heard that when the cloth of person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं फायर कैच करता है कि हम वहाँ पर एक ब्लैंकेट से वहाँ कवर कर देते हैं वो एरिया. तो कभी आपने कभी गेस किया है कि क्यों ऐसा करते हैं? तो इफ़ नॉट तो पता करते हैं कि क्यों. बिकॉज एयर इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबसन. कंबसन का सपोर्टर क्या होता है? एयर होता है. अगर हम उस बर्न जिस एरिया में बर्न हो रहा है जो सब्सटेंस, उसके ऊपर से एक हम कवरिंग कर देंगे किसी भी चीज़ का, या ब्लैंकेट का या हाइड्रोजन गैस का, तो क्या होगा कि वो बर्न स्टॉप हो जाएगा. बिकॉज हमारे पास तीन कंडीशन होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस को कंबसन करवाने के लिए, और उसी कंबसन को अगर हम ब्रेक डाउन करना चाहें तो उसी तीनों नेसेसरी के कंडीशन के साथ ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं. या हम इसके ऊपर सपोर्टर जो होता है एयर, उससे कंबसन उसका तोड़ा दें या उसके इग्निशन टेम्परेचर लो कर दें. ओके, तो ब्लैंकेट इसलिए कवर किया जाता है क्योंकि जो उसका सपोर्टर होता है ऑक्सीजन के साथ वो टूट जाता है. ओके, द रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. डज ए मैच स्टिक बर्न इट बाई इट सेल्फ? हाउ डज इट बर्न?
मैच स्टिक खुद से क्यों नहीं बर्न हो जाता? मतलब कि ऐसे मैच स्टिक को रखें या कोई रूम टेम्परेचर पर मैच स्टिक खुद फायर थोड़ी कैच कर लेगा। सो यही है, यू मस्ट हैव हैड ए एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज थ्रो नियर इट। हमें एक एक्सपीरियंस हम देखे होंगे बचपन से ही कि अगर पेपर के पास एक मैच स्टिक का एक स्टिक लेकर जाएंगे उसको बर्न कर कर, तो वो तुरंत बर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, जो कि एक छोटे से फायर से कैच कर लेता है ईजिली। ओके, कैन यू बर्न अ piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? Why do you have to use paper या kerosene oil to start fire in wood coal? Have you heard of forest fire? मीन कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड? कभी हम एक पीस ऑफ वुड को एक मैच स्टिक के हेल्प से बर्न करे होंगे? नहीं, ऐसा कभी बर्न नहीं हुआ, क्योंकि वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। उसको ज़्यादा वो फायर को मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है कम्बसन करने के लिए, इसलिए वो फायर ईजिली कैच नहीं करता। वुड ईजिली फायर कैच नहीं करता बिकॉज देयर ignition temperature are high. So what do you have to use paper, kerosene oil to start firewood? और कभी कभी ऐसा फॉरेस्ट में होता है कि अपने आप ही मतलब कि एक धमाका हो जाता है कि फायर कैच कर लेता है। बट कैसे? कभी आप लोग ने सोचा है? बिकॉज ऐसा तब होता है जब एक कड़ी सी गर्मी होती है। जून उनके मंथ में होता है कि कभी कभी ऐसा फॉरेस्ट में होता है, देखने को मिलता है कि आग लग जाती है। बिकॉज जो हमारी सूखी पत्तियाँ होती हैं उनको उनकी इग्निशन टेम्परेचर पर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बिकॉज इतना सारा गर्मी के टाइम में इतना सारा हीट सन का इतना ज़्यादा हीट होता है कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर में आने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता। वो अपने इग्निशन टेम्परेचर में आ जाते हैं और तुरंत फायर कैच हो जाता है। तो इससे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। बट सम टाइम होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सन की लाइट से ही हीट पकड़ लेता है। और केरोसिन ऑयल, ये भी इसका भी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। इसको भी एक मैच स्टिक इसके पास लेकर जाओ, तुरंत क्या होता है कि फायर कैच कर लेता है। कभी कभी हम ऐसा होगा कि पेट्रोल पंप पर या जहाँ पर स्टोर किया जाता है एलपीजी या केरोसिन ऑयल, वहाँ पर एक ऐसा पोस्टर लगा होता है कि यहाँ पर नो सिक्योरिटी स्मोक यहाँ पर नहीं किया जाएगा। बिकॉज थोड़ा सा भी अगर उसको चिंगारी सा मिल जाए तुरंत वो हीट पकड़ लेता है, बर्न होने लगता है। इसीलिए ये सब वहाँ पर लिखा होता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल कम विथ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।